हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रिपेयर क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तारीख 8 जुलाई 2020 है। आज हम भारत में वर्तमान में कौन क्या है का वीडियो का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। तो ध्यान से दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और देखें इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातों को लेकर के हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो देर ना करते हुए चलते हैं आज के पहले टॉपिक की ओर। आज का हमारा पहला टॉपिक है गवर्नर आरबीआई। याद रखेंगे साथियों, आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी और आरबीआई जो है भारत में बैंकों का बैंक कहलाता है। यह भारत का एक केंद्रीय बैंक है। और याद रखेंगे आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास क्या है, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है। हमारा दूसरा टॉपिक है डिप्टी गवर्नर आरबीआई। आपको बता दें साथियों कि आरबीआई में एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। वर्तमान में आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर है उनका नाम है माइकल देवव्रत पात्रा। कौन है साथियों? माइकल देवव्रत पात्रा। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है अध्यक्ष रेलवे बोर्ड। याद रखेंगे अक्सर रेलवे के एग्जाम में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष पूछा जाता है। तो याद रखेंगे वर्तमान में अध्यक्ष रेलवे बोर्ड के कौन है, तो विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है। आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड की स्थापना वर्ष 1905 में हुई थी। अब भारत में प्रथम बार रेल जो है 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चला था। और वर्तमान में जो भारत का रेलवे का नेटवर्क है विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में एक गिना जाता है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है अध्यक्ष एलआईसी। एलआईसी का फुल फॉर्म होता है साथियों लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन। याद रखेंगे एलआईसी भारत की ही नहीं विश्व के सबसे बड़ी बीमा कंपनियों में से एक गिनी जाती है। एलआईसी की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी और वर्तमान में एलआईसी के जो अध्यक्ष है एम.आर. कुमार जो है एलआईसी के अध्यक्ष है। वर्तमान में एलआईसी के जो बीमा करने वाले लोग हैं लगभग 29 करोड़ से ज्यादा जो लोगों का बीमा एलआईसी ने किया कर रखा है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है अध्यक्ष 7वां वेतन आयोग। याद रखेंगे 7वां पे कमीशन के जो अध्यक्ष रहे उनका नाम है अशोक कुमार माथुर। याद रखेंगे भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद एक सिस्टम के अनुसार महंगाई बढ़ने पर वेतन आयोग का गठन किया जाता है और वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार जो है अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और वेतन में क्या है वृद्धि करती है और उसी के अनुरूप लगभग राज्य सरकारें भी करते हैं। तो याद रखेंगे 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अशोक कुमार माथुर जी। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है अध्यक्ष एसएससी। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या शुद्ध हिंदी में इसी को कहते हैं कर्मचारी चयन आयोग। याद रखेंगे अक्सर एसएससी के एग्जामों में एसएससी के अध्यक्ष कौन है पूछा जाता है। तो वर्तमान में एसएससी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है बृजराज शर्मा। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये अक्सर पूछा जाता है कि वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है या वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो याद रखेंगे इस समय 15वां वित्त आयोग चल रहा है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एन.के. सिंह। याद रखेंगे एन.के. सिंह क्या है, भारत के फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष है 15वें वित्त आयोग के। याद रखेंगे वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है अध्यक्ष भारतीय बैंक संघ। भारतीय बैंक संघ या इसी को शॉर्ट में आईबीए भी कहते हैं, आईबीए कहते हैं। वर्तमान में रजनीश कुमार जी जो है वो भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है अध्यक्ष प्रसार भारती। याद रखेंगे प्रसार भारती जो देश में ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड होती है तो उसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर सूर्य प्रकाश बीजी जो है वो प्रसार भारती के अध्यक्ष है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है महानिदेशक। महानिदेशक प्रेस सूचना ब्यूरो, इसको शॉर्ट में पीआईबी भी कहा जाता है, पीआईबी। प्रेस सूचना ब्यूरो के जो इस समय महानिदेशक है कुलदीप सिंह धतवालिया। याद रखें कुलदीप सिंह धतवालिया क्या है, पीआईबी के महानिदेशक है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है अध्यक्ष प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये अक्सर पूछा जाता है कि पीटीआई के अध्यक्ष कौन, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं साथियों, पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। याद रखेंगे तो वर्तमान में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है विजय कुमार चोपड़ा। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है अध्यक्ष ट्राई।
ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। याद रखेंगे, ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वर्तमान में ट्राई के जो अध्यक्ष है उनका नाम है राम सेवक शर्मा। राम सेवक शर्मा जी क्या है? ट्राई के समय अध्यक्ष है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है महानिदेशक भारतीय मौसम विभाग। याद रखेंगे, इसको शॉर्ट में आईएमडी भी कहते हैं। याद रखें, महानिदेशक भारतीय मौसम विभाग के कौन है? मृत्युंजय महापात्रा। मृत्युंजय महापात्रा भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक हैं। हमारा याद है कि जो भारतीय मौसम विभाग क्या करता है, वह देश से संबंधित जितना भी मौसम से संबंधित जो है भविष्यवाणी है वो करता है, ताकि देश को पता चल सके कि कैसी स्थितियां होंगी, कब वर्षा ज्यादा होगी, कब वर्षा कम होगी, कहाँ ज्यादा होगी। तो इसके अनुरूप सरकार अपनी पॉलिसी बनाती है। याद रखेंगे, हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार। साथियों, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार ये देश के वित्त मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उनको एडवाइस करता है कि भारत की जो फाइनेंशियल वित्तीय जो व्यवस्था है उसमें कैसी होनी चाहिए, तो उस सलाहकार का कार्य करता है। तो वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार जो होते हैं वो है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है अध्यक्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। याद है कि प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, तो भारत में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है अशोक कुमार गुप्ता। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है अध्यक्ष फिल्म प्रमाणन सेंट्रल बोर्ड। याद रखिएगा, फिल्म प्रमाणन सेंट्रल बोर्ड के जो इस समय अध्यक्ष है प्रसून जोशी। प्रसून जोशी एक प्रसिद्ध गीतकार भी है और इन्होंने भारत के लिए या देश पर कई तरह के देशभक्ति गीत भी लिख रखे हैं। तो याद रखिए, फिल्म प्रमाणन सेंट्रल बोर्ड के अध्यक्ष है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। याद रखें, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान में जो अध्यक्ष है उनका नाम है प्रियांक कानूनगो। क्या नाम है भाइयों? प्रियांक कानूनगो। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है अध्यक्ष भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इसको शॉर्ट में AAI भी कहा जाता है। और वर्तमान में अरविंद सिंह जो है वो क्या है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष है, जो अपने देश में जितने भी पोर्ट के डेवलपमेंट से रिलेटेड जो नियम होते हैं वो इस संस्था के माध्यम से बनाए जाते हैं। दोस्तों, अगले पॉइंट पे, अगला पॉइंट है अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसे हम लोग शॉर्ट में NGT कहते हैं, जिसका अंग्रेजी फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसकी स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी। और इस अधिकरण की स्थापना के पीछे भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत के जो पर्यावरणीय मामले हैं उनकी देखरेख के लिए, उनकी सुनवाई के लिए एक अलग से विभाग हो, एक अलग से अधिकरण हो। तो उसी के लिए NGT की स्थापना की गई वर्ष 2010 में। वर्तमान में NGT के जो अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल जी हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। याद रखेंगे, भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद 10वीं जनगणना होती है और इसकी शुरुआत ब्रिटिश काल से हुई थी। 1881 में भारत की पहली वैज्ञानिक जनगणना शुरू हुई और तब से लेकर के हर 10-10 वर्षों के बाद हमारे देश में जनगणना का कार्य किया जाता है। और याद रखेंगे, देश में जनगणना का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है उसी का नाम, उसी को हम कहते हैं भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, जो वर्तमान में कौन है? विवेक जोशी है। और भारत में जो अगली जनगणना 2021 में पूरी होगी। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है अध्यक्ष तथा MD BSNL। BSNL से आप लोग सभी लोग भली तरह से वाकिफ है। BSNL का फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। यह भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी है, परंतु वर्तमान में यह कंपनी आर्थिक रूप से काफी दिक्कतों में चल रही है। वर्तमान में जो BSNL के अध्यक्ष तथा MD का कार्य जो देख रहे हैं वो है प्रवीण कुमार जी हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है अध्यक्ष DRDO। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। याद रखेंगे, यह भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। यह भारत में रक्षा उपकरणों को बनाने के लिए जानी जाती है। और DRDO की जब स्थापना जो है वर्ष 1958 में हुई थी। वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। याद रखें, G सतीश रेड्डी क्या है? DRDO के अध्यक्ष है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है अध्यक्ष अंतरिक्ष आयोग और इसरो। याद रखेंगे,
के सिवान जो वैज्ञानिक है वो वर्तमान में इसरो के भी अध्यक्ष हैं और अंतरिक्ष आयोग के भी अध्यक्ष हैं। याद रखेंगे, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसरो की स्थापना वर्ष 1969 में हुई। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है अध्यक्ष यूपीएससी। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। याद रखेंगे, हमारे देश में जो केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पे जो आईएएस, पीसीएस, आईएफएस के जो एग्जाम ऑर्गेनाइज कराने वाली जो संस्था होती है उसी को हम लोग कहते हैं यूपीएससी। याद रखें, वर्तमान में यूपीएससी के जो चेयरपर्सन है उनका नाम है अरविंद सक्सेना। हमारा अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है निदेशक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना वर्ष 1954 में हुई। इसे शॉर्ट में बार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? बार्क। याद रखें, भाभा भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं, उन्हीं के नाम पर निदेशक, वर्तमान में जो निदेशक है उसके भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के एके मोहंती है। और बार्क की स्थापना कब हुई साथियों? वर्ष 1954 में हुई। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है निदेशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। याद रखेंगे, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना वर्ष 1963 में हुई थी। इसको शॉर्ट में VSSC कहते हैं। वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की जो देखरेख है वो कौन कर रहे हैं? एस सोमनाथ जी कर रहे हैं, उसके निदेशक है। हमारा अगला पॉइंट है चेयरमैन एनटीपीसी। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। याद रखेंगे, वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है? गुरदीप सिंह। चेयरमैन सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? प्रमोद अग्रवाल। ये दोनों जो कंपनियां हैं ये भारत की महारत्न कंपनियां हैं। याद रखेंगे साथियों, एनटीपीसी, सीआईएल। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन महारत्न है, कौन नवरत्न है, तो याद रखेंगे। हमारा अगला पॉइंट है अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भेल। याद रखेंगे, भेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का कार्य जो देख रहे हैं वो नलिन सिंघल देख रहे हैं। भेल भी भारत की एक महारत्न कंपनी है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ओएनजीसी। ओएनजीसी जो भारत के प्रमुख तेल और गैस आपूर्ति कंपनी है, यह भी कंपनी देश की एक महारत्न कंपनी है और इस कंपनी का मुनाफा लगातार दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है और ओएनजीसी विश्व की प्रतिष्ठित कंपनियों में गिना जा रहा है साथियों। तो याद रखेंगे, ओएनजीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? शशि शंकर। तो याद रखें, एनटीपीसी, सीआईएल, भेल, ओएनजीसी ये सभी क्या है? भारत की महारत्न कंपनियां भी हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग। वर्तमान में जो परमाणु ऊर्जा आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है साथियों? तो KN व्यास जी जो है इसके इस समय अध्यक्ष है। हमारा अगला पॉइंट है अध्यक्ष भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। याद रखेंगे, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ को शॉर्ट में फिक्की कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? फिक्की। FICCI। फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो संगीता रेड्डी है। यह भारत के कॉमर्स से रिलेटेड संस्था है और यह बहुत ही पुरानी संस्था है। हमारा अगला पॉइंट है अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। याद रखेंगे, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं सेबी। याद रखें, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अजय त्यागी जी हैं। याद रखिएगा साथियों। हमारा अगला पॉइंट है अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। याद रखेंगे, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को शॉर्ट में CBDT कहते हैं। याद रखें, CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। इसके इस समय अध्यक्ष कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं। और हमारा अगला पॉइंट है अध्यक्ष भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण, जिसको हम लोग कहते हैं IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। याद रखें, तो भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के जो अध्यक्ष है वो उसके अध्यक्ष कौन है? सुभाष चंद्र खुटिया जी है। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने महत्वपूर्ण कमेंट हमें जरूर भेजें और हमारे चैनल को आपने अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।